Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं भाई? चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से, और एक धमाकेदार सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाहियां, ठीक है दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, और आप जानते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग से डेफिनेटली 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, इसी डेडिकेशन के साथ बने रहिए। फटाफट से पेन और पेपर ले लेंगे। वैसे आपको पेन चलाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा चलाना है, जासूसी वाला काम जारी रखना है, ठीक है ना। तो तैयार है भाई? फटाफट से जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। फटाफट से थम्स अप कर देंगे एक बार। आप सभी लोग बहुत प्यारे हो, बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत देख के बड़ा मजा आता है, सीखे ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि स्टेटमेंट आपको मिलेगा और उससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शंस मिलने वाले हैं, ठीक है। पहले समझा देता हूं कि क्या होता है, किस तरीके से अपन को आगे बढ़ना है इसके अंदर। देखिए, ये होता है कथन, ठीक है, और ये होता है कार्यविधियां। कार्यविधियां, जब भी आप इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं, जो वर्ड मेरे निकल रहे हैं, आप उसको सुनते जाइएगा ध्यान से और आराम से समझते जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्पॉन्स करिएगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों समझना, कोर्स ऑफ एक्शन कार्यविधियां का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर प्रॉब्लम फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? प्रॉब्लम फाइंड करनी है। वो प्रॉब्लम परमानेंट है या फिर वो प्रॉब्लम टेम्परेरी है, ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, डेफिनेटली एग्जाम में आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जल्दी से फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं, फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से दोस्तों। बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोग तंदुरुस्त एकदम जबरदस्त लग रहे हैं, एकदम एक्टिव लग रहे हैं कि हाँ इस बार पूरा सीख के जाना है, जड़ से खत्म करना है इसको। बहुत ही अच्छा। अब देखना है इधर मेरे भाई, रियल लाइफ से रिलेट करना है। बहुत बढ़िया। यहां पे मेरे एक भाई ने लिखा, कमेंट किया यहां पे, उसने लिखा कि सर रियल लाइफ से रिलेट करना होता है। बिल्कुल सही है। वास्तव में मजा आता है जब चीजें सिखाई जाती हैं और सीखने वाला बिल्कुल तत्पर, उसी डेडिकेशन, जिस डेडिकेशन के साथ सिखाया जा रहा है, अगर उसी डेडिकेशन के साथ सीखने वाला मिल जाता है तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इधर, यहां पे बिल्कुल सही कहा, आपको इस क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट कर देना है। रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है क्या? सही है कि नहीं है? क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है क्या? तो सबसे पहली चीज तो क्या कि आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम दे रखी है? वो प्रॉब्लम जो है टेम्परेरी है, वो प्रॉब्लम टेम्परेरी है, यानी उसका जो है अपन को निजात पा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या कार्यवाही होनी चाहिए, या फिर वो प्रॉब्लम परमानेंट है। या तो वो प्रॉब्लम टेम्परेरी होगी या फिर वो प्रॉब्लम परमानेंट होगी। दो चीजें आपको इसके अंदर फाइंड करनी होगी इस सेक्शन के अंदर। टेम्परेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको जन सहमति लेनी होगी, यानी जैसे कभी विश्व स्तर पर अगर कोई बात होगी, विश्व स्तर पर मतलब जैसे अभी वोटिंग हुई थी, ठीक है, जो दुनिया के अजूबे थे उन अजूबों के लिए वोटिंग हुई थी, ठीक है। तो अगर किसी एक देश में अगर बोल देते, किसी एक देश का जो अजूबा है, जैसे कोई जो स्मारक है, अगर उसको अजूबे में गिन लेते, ठीक है, तो वो बाकी के देश ये बोलते कि यार क्यों उसको कैसे चुन लिया आपने, हमारे देश का ये भी तो है, ठीक है, इसको आप फर्स्ट रैंकिंग दे सकते हो, इसको आप अपने को सेकंड दे सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, जब भी वैश्विक स्तर पर बात होगी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की कोई बात होगी, तो उसके लिए हमेशा वोटिंग होगी। लोगों का आपसी जो है, सभी लोगों की आपसी सहमति से जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो अपना
उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है। फिर टेम्परेरी और परमानेंट याद रखना है। सरकारी आदेशों के बीच में जब भी बात होगी, सरकार का कोई आदेश आ जाएगा और सरकार डिसीजन ले रही है, तो उसमें आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ये आप सभी लोग जानते हो। तो स्कूल बिल्कुल सरकारी जो वर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है, सरकार कभी भी वर्ड लिखा हुआ होगा तो उन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से देखेंगे। तो मैं सीधा क्वेश्चंस पे आऊं, फटाफट से जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। सीधे क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या आंसर होगा, किस तरीके से अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, आप इसको ध्यान से देखिएगा एक बार। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए भाई। पहला क्वेश्चन है, पिछले कुछ महीनों से तटीय कस्बों के लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले कुछ दिनों से तटीय कस्बों के लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे बोला गया है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आंसर देखिए क्या होगा। देखिएगा इधर, अब यहां पर लिखा हुआ है कि पिछले कुछ महीनों से तटीय कस्बों के लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, और यहां पे बोला है कि सरकार को, मैंने कहा ना सरकार, ये वर्ड जो आएगा ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसको देखना एक बार। सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों की देखभाल करने के लिए चिकित्सकों की एक टीम भेजी जानी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति एडवाइस दे रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है कि भैया कोई सलाह दे रहा है कि सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए चिकित्सकों की एक टीम भेजी जानी चाहिए। बिल्कुल सलाह की जब भी बात होगी, एडवाइस याद रख लेना। अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस में वो जो आपका ये है कोर्स ऑफ एक्शन, वो हमेशा फॉलो करेगा। याद रख लेना, नोट कर लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, फटाफट से स्टार बना के कॉपी में पॉइंट लिख लो कि मेरे भाई एडवाइस जब भी दी जाएगी, ठीक है ना, सलाह जब भी सलाह दी जाएगी तो सलाह के रूप में, ठीक है, सलाह कोई भी दे सकता है, एक आम व्यक्ति भी सलाह दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सलाह में क्या है, तो एडवाइस जब भी दी जाएगी तो मेरे भाई वो चीज हमेशा क्या होगी, फॉलो होगी, वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा, वो कार्यवाही हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला वाला देखिएगा। अब यहां पर अगला दे रखा है कि पीपुल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज शुड बी केप्ट इन स्पेशल वार्ड एंड पुट थ्रो प्रॉपर मेडिकेशन। यानी वो बोला जा रहा है कि इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए, विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उचित दवा के माध्यम से इनका इलाज करना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी एक एडवाइस हो गई, ऊपर वाली भी एडवाइस थी, नीचे वाली भी एडवाइस है। अगर एडवाइस के रूप में जब भी कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा, हमेशा याद रख लेना, जब भी सलाह दी जाएगी कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा। तो जल्दी से फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे दोस्तों, लाइक कर देंगे। मजा आ रहा है, पहला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत फॉलो, समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से, मजा आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बता दो। मजा आना चाहिए, एकदम मक्खन की तरह चीजें क्लियर होनी चाहिए, दिमाग एकदम शांत होना चाहिए और चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या कह रहा है, छोटा सा रूल बना दिया, एडवाइस जब भी एडवाइस दी जाएगी कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेगा। क्वेश्चन को रिलेट करना है रियल लाइफ से। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी। सरकार मदद करती है और बीमारी से पीड़ित लोगों को उपयुक्त इलाज किया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। चलते हैं आगे, देखिएगा इधर यहां पे ये रहा क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब चलिए देखिएगा, हाल के महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी ने नए टेलीफोन कनेक्शन लेने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। क्या बोला है कि देयर हैव बीन अ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन अ नंबर ऑफ पीपल ऑप्टिंग फॉर न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी इन द रिसेंट मंथ। सिंपल सी एक चीज बोलिए कि हाल के महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपने को जो सुविधा मिलती है, जो टेलीफोन कंपनी है, जैसे बीएसएनएल इंडिया में हो गई, बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड,
है ना। तो दोस्तों वो जो है उस तरीके की बात कर रहा है कि बीएसएनएल के टेलीफोन के कनेक्शन लोगों ने कम कर दिए हैं, उनमें क्या हुई है, लोगों की संख्या में काफी गिरावट आई है, यानी टेलीफोन कनेक्शन लेने वाले लोगों की संख्या में काफी गिरावट आई है, यूं समझिएगा आप लोग, ठीक है, सिंपल सी इस तरीके से समझिएगा। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को गिरावट के कारणों की पहचान करने के लिए एक समिति गठन करना चाहिए। भैया ये भी एडवाइस में चला गया ना भाई, ये प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भैया लोग जो है टेलीफोन के कनेक्शन कम खरीद रहे हैं, ठीक है, तब उसके लिए किसी ने एडवाइस दी, क्या एडवाइस दी कि भैया वहां पे तुरंत इन कारणों का पता लगना चाहिए, उसके लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। बिल्कुल सही है, एडवाइस है। फिर नेक्स्ट आगे देखना, सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को नए ग्राहकों को लुभाने के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं के साथ नई योजनाओं की पेशकश करनी चाहिए। बिल्कुल यही तो होता है कि अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो वो नई नई स्कीम लेके आती है कि हम आपको ये बेनिफिट देने वाले हैं, हम आपको नेट फ्री कर देंगे, हम आपके लिए क्या नाम से डाटा बढ़ा देंगे, है ना, उसकी वैल्यू कम कर देंगे। ऐसा ही तो होता है भाई, टेलीकॉम कंपनियां ऐसे ही तो करती है, रियल लाइफ से रिलेट करके देखो। तो बिल्कुल दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा, बोथ राइट, बोथ राइट, बोथ फॉलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आराम से बस वास्तविक जीवन से संबंधित कर दो। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को वास्तविक जीवन से, एक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी से एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको, वास्तविक जीवन, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, यही होता है, सही है कि नहीं? जब भी टेलीफोन कंपनी को लॉस होता है तो वो नई नई स्कीम निकालती है, वैल्यू कम कर देती है, डाटा पैक ज्यादा देने लग जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनलिमिटेड कॉल देने लग जाती है, फ्री एसएमएस देने लग जाती है, ठीक है। तो दोनों फॉलो होंगे। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके पास में, चलिए पढ़िएगा, मजा आएगा बहुत, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूं ना, बस आप सीखते जाइए, जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसको सीखते जाइए, सही है कि नहीं? ऐसी कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई लॉजिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी मैंने पढ़ा दिया है। जिस भी व्यक्ति को जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक अवेलेबल है, पीवाईपी सेशंस भी अवेलेबल है। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। बस आप इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से, ठीक है? चलिए आप लोगों को करना है अब ये क्वेश्चन, जल्दी से करके बताएंगे क्या आंसर होगा। चलिए करिए। क्वेश्चन ये है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने सुबह सुबह सड़क किनारे सो रहे कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भैया चढ़ गया, ये हिट एंड रन मामला हो गया सलमान खान जैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? वैसा ही सीन है, क्लियर है कि नहीं है? कि ट्रक के भैया वो सुबह सुबह जो क्या कर रहा था, जो पास में जो किनारे, सड़क के किनारे जो लोग सो रहे थे उसके ऊपर चढ़ गया। सिंपल सी एक चीज दे रखी है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अब वो बोल रहा है यहां पे कि स्थानीय प्रशासन को तुरंत सड़क के किनारे सोने वाले लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा होता है क्या? सोच के देखो, क्या ये एडवाइस फॉलो कर रही है क्या? उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि भैया लोगों को सोने ही मत दो फुटपाथ पे। कितना ही हिट एंड ट्रायल हो जाए, कितने ही लोग मर जाए, कितनी ही गाड़ियां चढ़ जाए, रियल लाइफ से रिलेट करके देख लो, क्या ऐसा होता है क्या ऐसा होता है कि भैया लोग सोना बंद कर दें फुटपाथ पे, कि उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया हो? सोच के देखो आप तो ऐसा मैं कह रहा हूं ना, रियल लाइफ से रिलेट कर दो, अपने आप चीजें जहन में आ जाएंगी, अपने आप चीजें रिलेट करने लग जाओगे आप, ओवरऑल समझ में आने लग जाएगी सारी की सारी चीजें। क्या ऐसा होता है कि प्रतिबंध लग जाता है लोगों पर, जो सड़क के किनारे लोग सो रहे हैं उन पर प्रतिबंध लग जाता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, अपने आप ये रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड वाला देखो, अब ये क्या बोल रहा है, तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उसके अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, यही तो होगा, यही तो हो रहा है। जब उसके सलमान खान के ऊपर भी मुकदमा चला तो भैया ये तो फिर आम नागरिक है, ट्रक वाला तो इसके तो पता नहीं क्या ही हाल करेंगे लोग, सही है कि नहीं है? तो पकड़ के क्या करना चाहिए, मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, सही है कि नहीं है? आराम से चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल इसी डेडिकेशन के साथ में बने रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके पास में। चलिए भाई नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन आपके पास,
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकार में एक ऐसा तंत्र लाने की जरूरत है जो उन्हें पारदर्शी बनाने के लिए कार्य करे, जो उन्हें पारदर्शी बनाने के लिए कार्य करे, ये बोला जा रहा है। चलिए बनाइए। चलिए बनाइए भाई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। देखो किसी का आंसर आ रहा है फर्स्ट, किसी का आंसर आ रहा है सेकंड, फर्स्ट भी आ रहा है सेकंड भी आ रहा है, अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा इधर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में निर्देश दिया है कि सरकार में एक ऐसा तंत्र लाने की जरूरत है जो उन्हें पारदर्शी बनाने का कार्य करे। क्या बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्देश दिया है कि सरकार में एक ऐसा तंत्र लाने की जरूरत है जो उन्हें पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो। हर चीज जो भी गवर्नमेंट का फंक्शन हो ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट जो कर रही है, सरकार को जो करना है वो बिल्कुल पारदर्शी सबको दिखाई दे कि इतना पैसा आया है, इस तरीके से यहां लगा है, इतना खर्च हुआ है, इतना बचा है, कहने का मतलब इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि अपने तौर तरीकों को समझाने के लिए सरकार को तुरंत एक टास्क फोर्स नियुक्त करनी चाहिए, बिल्कुल आम तौर तरीकों को समझने के लिए। क्या बोला है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अपॉइंट टू टास्क फोर्स टू वर्क आउट दी मॉडलिटीज। यानी यहाँ पे सिंपल सी एक चीज बोली जा रही है कि भैया और कौन करेगा? अगर उसने निर्देश दिया है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिया कि भैया आप ये करो, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए आपके काम, तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार यही तो करेगी कि भैया अपने तौर तरीकों को समझने के लिए, ठीक है, सरकार को तुरंत एक टास्क फोर्स नियुक्त करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब भैया उसने ऑर्डर दे दिया सरकार को, तो सरकार तो ये काम करेगी ही ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? सरकार द्वारा सर्वोच्चतम न्यायालय में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। क्यों करेगी भैया अपील? क्यों अपील करेगी? सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। एक बात बताना, सुनना एक बार, ठीक है? अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले लेता है, ठीक है, तो उससे ऊपर कोई है क्या? फिर चाहे कितनी ही अपील कर लो, कितना ही कुछ कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने एक बार ऑर्डर दे दिया सरकार को, फाइनल डिसीजन दे दिया कि पारदर्शी बनाने के लिए कार्य करें, ऐसा तंत्र लाने की जरूरत है कि भैया पारदर्शी बनाने के लिए कार्य करें। तो इसका मतलब अपील क्या करेगी? अपील, इसका मतलब सरकार अपील करेगी कि नहीं, हमें पारदर्शी नहीं बनाना है, ऐसा। यहां पे सरकार के लिए बोला गया है कि सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर पुनर्विचार करने की अपील करनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, अपील करने का मतलब ही यही हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आप पारदर्शी रखो हर चीज को, यानी सरकार चाहेगी कि वो पारदर्शी न रखे। इसका मतलब तो ये हुआ ना, नेगेटिव सेंस में चला गया ना। सही है कि नहीं है? ये एडवाइस भी नहीं है, ये एडवाइस है, फिर भी एडवाइस है, ये फिर भी एडवाइस नहीं है। ये नीचे वाला तो डेफिनेटली क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि नेगेटिव चीज के लिए फॉलो करने के लिए बोल रहा है। अपील जहां होगी, एक बार निर्देश दे दिया उसके खिलाफ अपील करने का मतलब है कि वो नेगेटिव सेंस में जाना चाह रही है सरकार, ठीक है? तो सेकंड वाला गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। बस इसी तरीके से दोस्तों समझना है अपने को चीजों को, बिल्कुल अपने माइंड को एकदम डिटेक्टिव रखना है इस तरीके से। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जबरदस्त। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, एक ही बार में कितने लोग पढ़ते हैं और फटाफट से सही कर पाते हैं, ये चीज देखने वाली होगी। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से फटाफट से रिप्लाई आना चाहिए चुटकियों में, ठीक है? पढ़ने के बाद चलिए करिए। क्या आएगा भाई आंसर? जल्दी से बताइए। आंसर आने स्टार्ट हो गए, अब क्वेश्चन के लिए आंसर आने स्टार्ट हो गए। ओनली वन, बोथ फॉलो,
ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, जिसकी मर्जी जो आए वो आंसर कर देता है, बस जिसके जो समझ में आए वो अपने अकॉर्डिंग आंसर कर देता है। जो सिखाया है उसको तो याद रखो यार। पहले सबसे पहले तो क्या, रियल लाइफ, सबसे पहले तो ये याद रखो ना यार, रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन, सबसे पहले ये याद रखना है। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है क्या भाई? सबसे पहले ये तो देखो। अब इधर देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, ठीक है। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, ठीक है, जिससे स्कूल के अधिकारियों के लिए अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को समझा पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यानी एक स्कूल है, उसमें पहली कक्षा में प्रवेश के आवेदन पर बहुत ज़्यादा संख्या में स्कूल में बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा संख्या में एडमिशन आवेदक आने लग गए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उनको मना कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल प्रशासन जो है वो बोल रहा है स्कूल के अधिकारियों के लिए अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को समझा पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यानी ऑब्वियस सी बात है, सबका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी को रिजेक्ट करना पड़ रहा है, तो भैया उसकी वजह से परेशानी हो रही है। अब देखो क्या होगा, स्कूल प्राधिकरण को तुरंत सीमित छात्रों का चयन करने के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, ये तो होना ही चाहिए। द स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। यानी ये बोला जा रहा है कि भैया एक उचित मापदंड होना चाहिए, सही कि जो सबको दिखाई दे, कि जैसे एक क्राइटेरिया रख दिया, एक टेस्ट ले लिया गया, मान लो सपोज करो कि पहली क्लास के बच्चे के लिए एक छोटा सा 4-5 जो है क्वेश्चंस का या 10 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया गया कि उसको कितनी समझ है, और उसमें से जिन्होंने 60% या 70% का जैसे एक क्राइटेरिया रख दिया, तो एक उचित मापदंड ताकि सबको दिखाई दे कि इस क्राइटेरिया से जो भी क्रॉस हुए उनको ले लिया गया, या स्टार्टिंग के टॉप 50 बच्चे हैं उनको ले लिया गया। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल पहला वाला तो डेफिनेटली सही है, रियल लाइफ से रिलेट कर दिया, ऑटोमेटिकली सही हो रही है चीजें। अब यहां पर देखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला देखना। स्कूल प्राधिकरण को शेष छात्रों का दाखिला करने के लिए उस क्षेत्र में एक स्कूल खोलना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए। भैया एक बात बताना, सोच के देखिएगा एक बार कि एक अब आपके पास में अब पहली क्लास, उसने ये नहीं बोला कि सारी क्लास में बच्चों के लिए एडमिशन के लिए है, सिर्फ यहां बात हो रही है पहली क्लास के बच्चों में ज्यादा एडमिशन हो रहा है, तो उनको जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो उसके माता पिता को संतुष्ट करना मुश्किल हो रहा है। यहां पर यह नहीं बोला कि पूरे स्कूल में एडमिशन बहुत ज्यादा हुए हैं, सिर्फ पहली कक्षा की बात हुई है। तो क्या सिर्फ पहली कक्षा में अगर एडमिशन हो रहे हैं तो क्या इस बेस पर उसको दूसरा स्कूल खोल देना चाहिए क्या? सोच के देखो, स्कूल खोलना कोई मजाक है क्या? सही है कि नहीं है? ये देखिए इधर, स्कूल खोल देना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या भाई? सिर्फ पहली कक्षा में ज्यादा हो रहे हैं आवेदक, उसने ये नहीं बोला कि पूरे स्कूल में ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं, ये नहीं बोला गया। यही तो सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये एडवाइस है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये एडवाइस है, स्कूल खोला जाना चाहिए दूसरा, लेकिन पूरे स्कूल की कक्षाओं की बात नहीं कही है। यहां सिर्फ और सिर्फ एक कक्षा, पहली कक्षा की बात हो रही है मेरे भाई, कि उसमें एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं, बाकी के लिए नहीं कहा गया। तो एक कक्षा के बेस पर हम लोग स्कूल को नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? इसीलिए सेकंड वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा, आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। यही तो सोचने वाली बात है, सही है कि नहीं है? और बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही भी आया था, वो सारे बधाई के पात्र हैं मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा आपके सामने, आपको मैं समय देता हूं, पहले आप लोग आराम से सोच लीजिए कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद मैं रिप्लाई करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए करिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये आप सब लोग जानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेलवे में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपने एएलपी का एग्जाम दिया हो, CBT 1 CBT 2 दिया हो, ग्रुप डी वगैरह दिया हो, आपको पता है कि स्टेटमेंट और जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अजम्पशन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग शुरू से ही इंपॉर्टेंट रोल में रही है और हमेशा रहेगी, ठीक है। इसलिए ढंग से सीखते हैं अब इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ और भी अच्छे होंगे, पर पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बहुत सारे लोगों का आंसर जो आ रहा है यहाँ पे ओनली सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है कि स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि सभी छात्रों को प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना है। ड्रेस कोड लगा दिया, मतलब स्टूडेंट, कॉलेज ने क्या करा, स्टूडेंट के लिए ड्रेस कोड डिसाइड कर लिया कि ड्रेस कोड का सख्ती से पालन होना चाहिए, सही है कि नहीं, यानी सबको पहनना कंपलसरी है। अब ये बोल रहा है कि जो छात्र ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, सही है कि नहीं है, ठीक है। ड्रेस कोड का अगर पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सख्ती से कोई कार्यवाही के लिए बोल रहा है, वो निष्कासित करने के लिए नहीं बोल रहा है, सही है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि इसको कॉलेज से ही निकाल देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। कुछ फाइन वगैरह लगा देंगे, या आपने जितने दिन नहीं पहनी है, या कोई कारण आपको सॉलिड रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं पहनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होगा कि कॉलेज से ही निकाल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है। आप भी बहुत सारे टाइम पे ऐसा टाइम आया होगा जब स्कूल में ड्रेस नहीं पहन के जाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको निकाल देंगे, सही है कि नहीं है। तो पहला वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग है। सेकंड वाला देखना क्या बोल रहा है, जो छात्र पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए पाए जाएं उन्हें फटकार लगाकर पुनः उल्लंघन ना करने की चेतावनी देनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, चेतावनी दे दो, अरे चेतावनी दे दो फटाफट से। अगर तुमने पहली बार अगर ऐसा किया है, तुमने ड्रेस नहीं पहनी है, तो बिल्कुल डेफिनेटली चेतावनी देके छोड़ देंगे। लेकिन बार बार करोगे तो फिर कुछ फाइन लगाएंगे, कुछ सख्ती से कार्यक्रम करेंगे, पर कॉलेज से निकालेंगे नहीं भाई, निष्कासित नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा, आंसर बनेगा इसका ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। जल्दी से बता दो फटाफट से, थम्स अप करके एक बार बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा आना चाहिए, एकदम मक्खन की तरह सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। जल्दी से बता दो फटाफट से, सही है, मजा आ गया बिल्कुल। चलें अगले क्वेश्चन पे तैयार हो, फटाफट से बोल दो यस सर वी आर रेडी। फटाफट से एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर बिल्कुल रेडी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मजा आ गया। चलिए भाई देखते हैं इधर, ये रहा अगला क्वेश्चन। दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है यार, रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना है और अच्छे तरीके से समझना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने ये है, रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य ट्रैक की मरम्मत करने का निर्णय लिया है और उसे पूरे दिन परिचालन स्थगित करने का भी निर्णय लिया है। यानी रेलवे ट्रैक की मरम्मत चलेगी तो भैया आप लोग क्या होगा, रविवार के शहर में, ठीक है, रविवार को यानी कि पूरे दिन के लिए परिचालन स्थगित रहेगा, वहां से ट्रेनें वेनें नहीं जाएगी, ये बोला जाए, ठीक है। शहर के अंदर का जो मुख्य ट्रैक है, ठीक है ना, जो उसकी रिपेयरिंग होगी, तो इसीलिए सिटी के मिड में जो अपना ट्रैक है, मेन ट्रैक जो है, उसकी रिपेयरिंग का काम चलेगा, इसलिए संडे को, ठीक है, वहां पे जो ट्रेवलिंग वगैरह होगी वो स्थगित कर दी जाएगी पूरे दिन के लिए। लिखा हुआ है ऑपरेशन फॉर होल डे, ठीक है, सस्पेंड ऑपरेशन फॉर होल डे। अब यहां पे बोला जा रहा है कि रेलवे प्राधिकरण को यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अग्रिम रूप से सार्वजनिक सूचना जारी करनी चाहिए। एडवाइस है बिल्कुल भैया, अगर तुम लोग काम कर रहे हो, ठीक है, अगर उस दिन जो बंद रख रहे हो तो पहले से एडवाइस देने, तुम्हें पहले से क्या सूचित करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, पहले से ही सूचित कर दो। बिल्कुल सही और करेक्ट है, बिल्कुल सही है कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं आ गया। लाइक कर दो सेशन को भाई, चीज समझ में आ गई ना ऑटोमेटिकली। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर सरकार की तरफ से मरम्मत कार्य चालू कर रहे हैं और उसकी वजह से पूरे दिन के लिए परिचालन को स्थगित कर रहे हैं तो पहले से सूचना देनी चाहिए ताकि यात्रियों को क्या हो, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, सही है कि नहीं। पहला वाला डेफिनेटली सही है। दूसरा वाला देखना क्या बोल रहा है, मरम्मत के दौरान शहर में प्रवेश करने वाले सभी लंबी दूरी की ट्रेनों को शहर की सीमा के बाहर रोका जाना चाहिए।
क्या बोला जा रहा है कि भैया रोका जाना चाहिए, ट्रेन स्टॉप द आउटर एंड ऑफ द सिटी सो गवर्नमेंट शुड फॉर्म टू टेम्परेरी वे ऑफ देयर मूवमेंट। यानी ये बोला जा रहा है कि मरम्मत के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों को, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, काम तुम्हारे यहाँ चल रहा है और दूसरे शहरों से अगर कोई ट्रेनें आ रही हैं तो उनकी सीमा को बाहर रोका जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होता है कि भैया मरम्मत कार्य आपके शहर में चल रहा है और आप बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको आप लोग रोक रहे हो कि बाहर ही रोक दो उनको? ऐसा थोड़ी होगा भाई, किसी और ट्रैक के थ्रू वापस से कहीं भेजा जाएगा, उस शहर में नहीं आएगी, यही तो होगा। पर ऐसा थोड़ी होगा कि सबको बाहर ही रोक देगा। ऐसी कितनी गाड़ियों को रोक देगा पूरे एक दिन भर में? सोच के देखिए आप, एक दिन में तो न जाने कितनी गाड़ियां एक पटरी से क्रॉस होती हैं, तो क्या सबको रोक देगा तो कहां कहां पर रुकेंगी फिर गाड़ियां? सोचने वाली बात है। क्या ऐसा होगा क्या? क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है भाई। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला रॉन्ग। आंसर क्या बनेगा इसका? ओनली सेकंड फॉलो। आंसर क्या बनेगा इसका? ओनली सेकंड फॉलो। बिल्कुल करेक्ट होगा कि नहीं होगा भाई? क्लियर है? ऑटोमेटिकली रियल लाइफ से रिलेट कर दो, वास्तविक जीवन से संबंधित कर दो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी जीवन की। सही है कि नहीं है? ऑटोमेटिकली। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखिएगा इधर, ये लीजिए क्वेश्चन को, करते हैं इसको। अब यहां पर पढ़िए पहले आराम से, क्या बोला जा रहा है आपसे? यहां पे बोला जा रहा है कि शहर के भीतरी राजमार्ग पर ड्राइविंग करने वाले कई मोटर चालक अमान्य सीमा गति के अधिक गति पर ड्राइविंग करते हुए पाए जाते हैं। सही है कि नहीं है? मोटर चालक अनुमान्य गति सीमा से अधिक गति पर ड्राइविंग करते पाए जाते हैं। यानी कि जितनी स्पीड रखी हुई है रोड पर, जितनी स्पीड रखी हुई है कि इस स्पीड से चलना चाहिए, उससे ज्यादा स्पीड पर चलते हुए पाए जाते हैं। अब यहां पर बोला जाए कि क्या कार्य होना चाहिए, क्या कार्यवाही होनी चाहिए, तो देखिएगा यहां पर ध्यान से, यातायात पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से शहर के भीतर राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखनी चाहिए। वो बोला है कि यातायात पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से शहर के भीतरी राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही की निगरानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यातायात पुलिस का काम है उनको रोकना। सही है, वही निगरानी रखेंगे इस पर। पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखना, तुरंत प्रभाव से सरकार को गति सीमा का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि भैया तुरंत प्रभाव से, कभी तुरंत प्रभाव से कार्य हुआ है क्या इस बारे में कि भैया आपने तेज स्पीड से गाड़ी चला ली हो तो क्या तुरंत एक्शन लिया जाता है क्या? कभी आज तक हुआ है ऐसा? कभी सोच के देख लो आप, तो एक बार सोच के देख लो आप तो, कि ये बोल रहा है तो गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली, भैया तुरंत प्रभाव से कार्य होना चाहिए। पहले सरकार तक बात तो पहुंचे कि तेज गति से गाड़ी चलाइए और कहां कहां पर गाड़ी चलाइए। सही है क्या? क्लियर है कि नहीं? पहले एक बार देखो तो सही आराम से। तुरंत प्रभाव से, पहली बात तो ये इमीडिएटली बोल दिया, इमीडिएटली पुट इट प्लेस मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड पनिश अर्निंग ड्राइवर्स। किस बात से सहमत हो? दंडित करना चाहिए। दंड किस बात का दंडित यार? एक बात बताओ, ड्राइवरों की पहचान करने के लिए और उन्हें दंडित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए। फाइन वाइन लगता है, कभी दंड थोड़ी दिया जाता है यार। सोच के देखिए एक बार, कोई ऐसा थोड़ी है कि आपने गाड़ी तेज चला ली तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पकड़ के सोटे दिए जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा। सोच के देखिए आप एक बार, नहीं होगा ना ऐसा। और तुरंत प्रभाव से उल्लंघन करने वाले पहचान करना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा देखें, एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए। %100% सेटिस्फिकेशन नहीं आ रहा इससे। हम 100% की तुरंत प्रभाव से कार्य हो रहा है, ये भी गलत बात है। सही है कि नहीं है? और उनको भैया दंडित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए, नहीं भैया ये भी नहीं होगा। दोनों चीजें क्या होगी? गलत होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। आप खुद सोच के देख लीजिए एक बार कि आप लोग अगर कभी मोटर ड्राइव, अगर मतलब आप अपनी गाड़ी को तेज ड्राइव करते हैं तो ऐसा कोई कानून बना है क्या कि नहीं भैया आपको पकड़ के दंडित करेगा? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना भाई। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। सोचने वाली बात है। क्लियर है कि नहीं है? सेकंड वाला रॉन्ग होगा, फर्स्ट वाला राइट होगा। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, तुरंत प्रभाव से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सही है?
और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। बिल्कुल मिलते हैं पीवाईपी सेशन के अंदर दोस्तों, ठीक है। अपन लोग मिलने वाले हैं पीवाईपी सेशन जस्ट 2 मिनट 5 मिनट के बाद ही दोस्तों। आपका जो पीवाईपी सेशन है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो अपन लोग देखने वाले और उन क्वेश्चंस को देखने वाले जो आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पर चालू हो गई है एनटीपीसी की, साथ ही साथ फुल लेंथ कोर्स जो क्रैश कोर्स है अपना वो भी चालू हो गया। तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर, एक ही प्लान है दोनों के लिए, ठीक है। जो भी कॉस्ट है उनकी सिमिलर कॉस्ट रखी गई है, यानी एक ही कॉस्ट में आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। आगे आपको पीवाईपी सेशन सभी सब्जेक्ट के वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें अनअकैडमी पर बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे रखा है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा, क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहीं से मिलने वाला है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, दिल से लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, सेशन को। और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं पीवाईपी सेशन के अंदर। हैव अ नाइस डे।